आज हम जानेंगे शिव को, वो शिव जो खुद में एक ब्रह्मांड है। क्या शिव का कोई जन्म हुआ था, या वो सृष्टि के पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं? क्या शिव केवल एक देवता है, या चेतना के उस स्तर का नाम है जहां पहुंचना ही मोक्ष है? तो चलिए आज परत दर परत खोलते हैं शिव के जन्म का रहस्य और जानते हैं कि वे शिव क्यों कहलाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। जब सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था, जब न समय था, न दिशा, न ही ब्रह्मांड का कोई आकार, तब भी कोई था। एक मौन, एक शून्य, एक अस्तित्व जो सब में व्याप्त था और फिर भी अदृश्य। वही है शिव। शिव कोई नाम नहीं है, शिव कोई रूप नहीं है। शिव एक रहस्य है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है, लेकिन अनुभव करना संभव है। हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह स्थूल है, लेकिन शिव उस सूक्ष्म का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस स्थूल को गति देता है। शिव सिर्फ कैलाश पर तपस्या करते हुए एक योगी नहीं है, वे हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां शांति है, जहां चेतना है, जहां सृष्टि की ऊर्जा का प्रवाह है। शिव जिन्हें महादेव कहा जाता है, देवों के देव। पर क्या आप जानते हैं कि ये देवता वास्तव में कौन है? क्या वे केवल एक पौराणिक पात्र हैं, या फिर विज्ञान और चेतना के उस रहस्य को दर्शाते हैं जिसे आज भी मानव समझ नहीं पाया? शिव से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं वे दो स्तरों पर चलती हैं, एक पौराणिक और दूसरी आध्यात्मिक। उनका जन्म नहीं हुआ, वह स्वयंभू हैं, न वे पैदा हुए और न कभी मरेंगे। शिव को प्रलय का देवता कहा जाता है, लेकिन वह केवल संहारक नहीं है, वह पुनर्निर्माण की भी शुरुआत है। शिव तांडव करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठता है। उनकी तीसरी आंख खुलती है तो सृष्टि जलकर राख हो जाती है। लेकिन इस सब के पीछे एक अद्भुत संकेत है। शिव चेतना का रूप है जो अज्ञान को भस्म कर देती है और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी शिव के स्वरूप को गहराई से देखा है? उनके शरीर पर भस्म संकेत है, मृत्यु के पार जाने का गले में सर्प संकेत है, भय पर विजय, कासिर पर गंगा संकेत है, ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह तीसरी आंख संकेत है, चेतना की ऊंची अवस्था, डमरू जिसकी ध्वनि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, त्रिशूल जिससे समय, कर्म और इच्छा का नियंत्रण होता है। क्या ये केवल प्रतीक हैं या किसी बड़े रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं? कैलाश पर्वत को शिव का निवास माना जाता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वैज्ञानिक रूप से कैलाश के शिखर तक कोई नहीं चढ़ सका? यह कोई साधारण पहाड़ नहीं है। इसके चारों ओर बनी संरचना एक विशाल मंडल बनाती है जो हमारे ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्रों जैसा है। कई वैज्ञानिक इसे इंटरडायमेंशनल पोर्टल मानते हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक जगत का संगम होता है। क्या शिव वहां किसी और आयाम में वास करते हैं? क्या शिव की चेतना कैलाश में एक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित है? शिव को आदियोगी कहा गया है। पहले योगी वे ध्यान की उस अवस्था में हैं जहां चेतना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। विज्ञान भी अब ब्रह्मांड को ऊर्जा और कंपन का खेल मानता है, और योग वही विज्ञान है जो शिव ने हमें दिया। शिव के डमरू की ध्वनि को ध्वनि ब्रह्म कहा जाता है, और यह कंपन ही थी जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। क्या यह केवल आध्यात्मिक मान्यता है या फिर क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा एक गहरा सत्य? शिव को भोलनाथ भी कहा जाता है, लेकिन यही भोलेनाथ अंतरिक्ष के सबसे जटिल रहस्यों के रचयिता भी हैं। उनका हर नाम महेश, नीलकंठ, रुद्र, पशुपति एक नई कथा, एक नया रहस्य खोलता है। जब समुद्र मंथन हुआ तब निकला विष, और उसी विष को पीकर शिव नीलकंठ बने। क्या यह कथा प्रतीकात्मक है? क्या यह हमारी नकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात करने की क्षमता की ओर इशारा करती है? क्यों शिव को सबसे ज्यादा पूजा जाता है? क्यों उनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित नहीं होती बल्कि सीधे शिवलिंग के रूप में पूजी जाती हैं? क्यों शिव के भक्त उन्हें योग, तंत्र, ध्यान, मृत्यु और मोक्ष सभी में पाते हैं? क्यों शिव का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग प्रकार की कंपन, श्रद्धा और भय उत्पन्न होता है? क्यों कैलाश अब भी एक रहस्य है और वहां शिव की उपस्थिति केवल महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती? ये सब केवल प्रश्न नहीं है, ये ब्रह्मांड के उस द्वार की कुंजी हैं जिसे खोलते ही आप पाते हैं आप स्वयं ही शिव हैं। इस यात्रा में हम शिव के उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो हमें अपनी चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। शिव को जानना स्वयं को जानना है, और इस रहस्य से पर्दा हटाते समय केवल एक ही मंत्र गूंजता है,
AUM नमः शिवाय। शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का। शिवलिंग 2 भागों से बना होता है। ऊर्ध्व भाग लिंग, पुरुष ऊर्जा का प्रतीक निचला भाग योनि, स्त्री ऊर्जा का प्रतीक यह संयोजन। शिव शक्ति का मिलन है जहां सृजन की शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि पूरा ब्रह्मांड अंडाकार ऊर्जा क्षेत्र में घूम रहा है जो हूबहू शिवलिंग के आकार जैसा है। नासा के वैज्ञानिकों ने 3D ब्रह्मांड मॉडल्स में जो संरचना देखी है वह बहुत हद तक शिवलिंग के समान दिखती है। यह केवल संयोग है या फिर प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के रहस्य पहले ही जान लिए थे? शिव की तीसरी आंख को केवल विनाश का प्रतीक माना गया, पर यह वास्तव में क्या है? यह आध्यात्मिक जागरण का द्वार है, यह अद्वैत ज्ञान का प्रकाश है, यह ज्ञान का तांडव है। योग और ध्यान में जब चेतना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है तो आज्ञा चक्र मध्य भ्रुकुटी सक्रिय होता है। यही तीसरी आंख है जहां समय, दिशा, शरीर और आत्मा का भेद मिट जाता है। शिव की तीसरी आंख यह बताती है कि जो व्यक्ति भीतर देख सकता है वही संसार को वास्तव में समझ सकता है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, एक ब्रह्मांडीय घटना है। इसमें 5 तत्व शामिल हैं। ऑन सृष्टि क्रिएशन, स्थिति प्रेजर्वेशन, संहार डिस्ट्रक्शन 4, तिरोभाव इल्यूजन 5, अनुग्रह ग्रेस। शिव का तांडव इस पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। आज विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है और फिर एक बिंदु पर सिमट जाता है। बिग बैंग और बिग क्रंच, क्या यह तांडव का विज्ञान नहीं है? कैलाश पर्वत आज भी अविजित है, कोई नहीं चढ़ पाया। कई पर्वतारोही वहां पहुंचते ही बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ क्लॉकवाइज घूमने पर शरीर में ऊर्जा का तेज प्रवाह होता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर नकारात्मक प्रभाव। कैलाश का 3D नक्शा देखें तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा रेखाओं ले लाइंस पर स्थित है। यहाँ 3 नदियां जन्म लेती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, जिसके चारों ओर 4 दिशाओं में स्थित हैं। मानसरोवर, राक्षस ताल, गौरीकुंड और यमद्वार। तिब्बती मान्यता में कैलाश को मेरू पर्वत कहा गया है, ब्रह्मांड का केंद्र। क्या कैलाश एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल है? क्या शिव एक ऐसी चेतना है जो वहां स्थिर होकर पृथ्वी को नियंत्रित कर रही है? शिव को आदि योगी कहा गया है, पहले योगी। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग सिखाया जिससे दुनिया में ज्ञान की धारा फैली। योग के 8 अंग ओन, यमडू, नियम 3, आसन 4, प्राणायाम 5, प्रत्याहार 6, धारणा 7, ध्यान 8, समाधि। ये 8 अंग शिव के व्यक्तित्व में समाहित हैं। योग का लक्ष्य केवल शरीर नहीं, चेतना को जागृत करना है और शिव उस जागृत चेतना का सर्वोच्च उदाहरण है। 6, तंत्र और शिव। ऊर्जा के रहस्यमय प्रयोग। शिव को तांत्रिकों के अधिपति कहा जाता है। तंत्र को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन यह असल में ऊर्जा का विज्ञान है। तंत्र में मंत्र, यंत्र और क्रिया के द्वारा चेतना की ऊंची अवस्था तक पहुंचा जाता है। शिव तंत्र के अधिष्ठाता हैं, जो अघोर, कापालिक, वाममार्गी और शैव साधनाओं में प्रमुख हैं। कई तांत्रिक शिव को भैरव रूप में साधते हैं, जो मृत्यु के पार ले जाने वाला देवता है। वहां न धर्म है न अधर्म, केवल अनुभव है। डमरू की ध्वनि को ध्वनि ब्रह्म कहा गया है। मान्यता है कि शिव जब डमरू बजाते हैं तब 14 महाशब्द, महेश्वर सूत्र उत्पन्न होते हैं। यही संस्कृत व्याकरण के मूल हैं। यही ध्वनि ब्रह्मांड की प्राकृतिक कंपन का स्रोत है। विज्ञान भी अब मानता है कि साउंड वेव से ऊर्जा पैदा होती है। शिव का डमरू और AUM की ध्वनि ब्रह्मांड की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जैसी है। नासा ने सौर मंडल से आने वाली ध्वनियों को जब रिकॉर्ड किया तो उनमें AUM जैसा कंपन था। क्या यह ब्रह्मांडीय संगीत वही है जिसे शिव अपने डमरू से उत्पन्न करते हैं? शिव के 5 महान रूपों का रहस्य। 8, भोलनाथ, सरलता, निष्कपटता और सहजता का प्रतीक। 2, रुद्र, क्रोध, संहार और न्याय का रूप। 3, नीलकंठ, जहर को आत्मसात करने की शक्ति। 4, महाकाल, समय से परे, मृत्यु का स्वामी। 5, अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का समन्वय। प्रत्येक रूप के पीछे मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं।
शिव और मृत्यु का रहस्य। शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन वह मृत्यु के देवता नहीं है। वह मृत्यु से परे ले जाने वाले हैं। अघोरी साधु शिव की उपासना करते हैं क्योंकि शिव मृत्यु को स्वीकार करते हैं। वह शव, बॉडी को शिव कॉन्शियसनेस में बदलने की प्रक्रिया है। शिव की पूजा में रुद्राभिषेक, पंचाक्षरी मंत्र, रात्रि जागरण, ये सब मन, प्राण और आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं। क्या शिव एलियन थे? कई थ्योरीज कहती हैं कि शिव अर्थ बेस्ड नहीं थे। उनका स्वरूप, रहन सहन, ध्यान अवस्था, अनोखे वस्त्र और वानर भाषा, यह सब अलौकिक लगता है। शिव का कैलाश में रहना, जहां आज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनुनाद होता है, दर्शाता है कि वे किसी और ग्रह या आयाम से जुड़े हो सकते हैं। पर भारतीय दृष्टिकोण कहता है वे चेतना है, शरीर नहीं। इसलिए वे कभी मरते नहीं, केवल लीन हो जाते हैं। शिव के अद्भुत चमत्कार, लोक कथाओं से विज्ञान तक। 1, गंगा को जटाओं में समाहित करना। इसका अर्थ है कि चेतना गंगा को नियंत्रित करना। 2, अंधकासुर का वध, अंधकारमय विचारों का नाश। 3, शिव पार्वती विवाह, चेतना और शक्ति का मिलन। 4, शिव के गण, भूत, प्रेत, यक्ष। शिव किसी को नहीं छोड़ते, हर चेतना उनके अधीन है। ये कथाएं प्रतीकात्मक हैं, पर उनका विज्ञान गहराई से समझा जाए तो हर कथा एक मानव मन की संरचना को दर्शाती है। शिव के भक्तों की रहस्यमयी साधनाएं। अघोरी, मृत्यु और भय को पार करने वाले नागा साधु। शरीर त्याग कर आत्मा में स्थिर त्रिपुरा तांत्रिक। ब्रह्मांड की चेतना को साधने वाले योगी, ध्यान से शिव में विलीन। इनके माध्यम से शिव का रहस्य आज भी जीवित है। अंतिम ज्ञान, शिव को पाना नहीं, बनना होता है। शिव की आराधना का उद्देश्य केवल वर प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को शिवमय बनाना है। जिस दिन आप भय से मुक्त हो गए, जिस दिन आप मन की सीमा से परे हो गए, जिस दिन आप वर्तमान में पूर्ण रूप से स्थित हो गए, आप शिव हो गए। शिव कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्य नहीं, वे अभी हैं। वे न केवल एक रहस्य हैं, बल्कि उस रहस्य की चाबी भी हैं। और जैसे जैसे आप इन द्वारों को खोलते जाते हैं, आप स्वयं अपने भीतर शिव तत्व की गूंज सुनते हैं। जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो सबसे पहला डर होता है अस्तित्व का अंत। लेकिन शिव मृत्यु के देवता नहीं, मृत्यु के पार के मार्गदर्शक हैं। पौराणिक कथाओं में कई बार शिव को श्मशान में वास करते हुए दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि श्मशान वह जगह है जहां हर मोह, हर अहंकार, हर पहचान समाप्त हो जाती है। शिव वहीं रहते हैं जहां कोई नहीं जाता। उनका श्मशानवासी स्वरूप दर्शाता है कि वे भयहीनता का प्रतीक हैं, वे मोह मुक्ति का केंद्र हैं, वे शाश्वत आत्मा के प्रहरी हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक मार्ग है जिससे गुजरकर आत्मा पुनः चेतना में विलीन होती है। शिव के साथ अक्सर दिखते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर। क्या यह केवल कल्पना है? नहीं, ये उनके गण हैं, उन चेतनाओं के प्रतिनिधि जो समाज में तिरस्कृत हैं, लेकिन शिव के समीप आदर पाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं सृष्टि के हर जीव, हर चेतना, हर अस्तित्व में दिव्यता है। तुम उसे समझो, तिरस्कृत मत करो। भूत प्रेत उनके भक्त नहीं, बल्कि वे उन विचारों और अवस्थाओं के प्रतीक हैं जिन्हें मानव अक्सर नकार देता है, पर शिव उन्हें भी अपनाते हैं। शिव के नटराज रूप को सियर्न, यूरोप का सबसे बड़ा फिजिक्स संस्थान, ने अपने परिसर में स्थापित किया है। क्यों? क्योंकि यह रूप दर्शाता है ब्रह्मांडीय कंपन एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन क्वांटम स्तर पर विनाश और निर्माण का संतुलन। नटराज का यह रूप विज्ञान को यह दर्शाता है कि शिव केवल भारतीय आस्था के देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनके चारों ओर घेरा है जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। उनके हाथ में अग्नि है, विनाश का प्रतीक। एक हाथ अभय मुद्रा में है, सुरक्षा का संकेत, और एक पांव असुर पर है, अहंकार का दमन। इस संपूर्ण आकृति में ब्रह्मांडीय नृत्य की स्थिरता और गति का संतुलन छिपा है। शिव को हम तब तक पूर्ण नहीं कह सकते जब तक शक्ति उनके साथ न हो। शिव शून्य है और शक्ति सृजन है। जब दोनों मिलते हैं तभी जीवन उत्पन्न होता है। पार्वती, काली, दुर्गा, शिव की विविध रूपों में शक्तियां हैं। जब शिव तांडव करते हैं,
शक्ति उनका संतुलन बनती है। जब शिव समाधि में जाते हैं, शक्ति उन्हें संसार से जोड़ती है। इसलिए अर्धनारीश्वर रूप शिव का सबसे गूढ़ और अद्वितीय रहस्य है। जहां स्त्री और पुरुष के बीच द्वैत समाप्त होता है, वहां केवल पूर्णता रहती है, और वही है शिव। शिव के 5 मुख होते हैं, जिन्हें अलग अलग दिशाओं में देखा जाता है। एत सद्योजात पश्चिम, सृजन 2 वामदेव उत्तर, संरक्षण 3 अघोर दक्षिण, विनाश 4 तत्पुरुष पूर्व, अध्यात्म ईशान ऊर्ध्व। सर्वोच्च सत्ताएं केवल दिशा नहीं, मानव चेतना की 5 अवस्थाएं हैं। जन्म, अनुभव, परिवर्तन, आत्मबोध, विलय। शिव के ये मुख हमें बताते हैं कि वे हर दिशा में, हर अवस्था में विद्यमान हैं। शिव के शरीर पर भस्म क्यों लगी होती है? यह भस्म उन शवों की है जो श्मशान में जलते हैं। यह प्रतीक है कि यह शरीर नश्वर है, सब कुछ एक दिन भस्म बन जाएगा, केवल आत्मा ही शाश्वत है। शिव का यह रूप हमें वैराग्य और तितिक्षा का सबसे बड़ा संदेश देता है। शिव के 108 नाम हैं, प्रत्येक नाम एक रहस्य खोलता है। महेश्वर, महान ईश्वर, त्रिलोकेश्वर, तीनों लोकों के स्वामी, त्रिपुरांतक, अहंकार का विनाश, ककपाल, मालाधर, मृत्यु को गहना बनाने वाला विश्वनाथ, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। हर नाम ध्यान के समय एक ऊर्जा द्वार खोलता है। शिव की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ध्यान। वे तपस्वी हैं, वे भीतर स्थिर हैं। उनका ध्यान केवल आत्मा नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। आज दुनिया में योग, ध्यान, माइंडफुलनेस की जो धारा फैली है, वह सब आदि योगी शिव की ही देन है। उनकी समाधि कोई क्रिया नहीं, पूर्ण शांति का स्रोत है। शिव के वाहन नंदी केवल एक बैल नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और सेवा का प्रतीक हैं। नंदी सदैव शिव के सामने बैठकर उन्हें देखते रहते हैं। उनकी आंखें कभी झपकती नहीं। ये हमें सिखाता है, जब आप अपने गुरु, चेतना या ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तब आप स्वयं में ही शिव का दर्शन करने लगते हैं। नंदी की पूजा वास्तव में एकाग्रता और भक्ति की साधना है। शिव को महाकाल कहा जाता है, काल के भी स्वामी। समय जिसे सब कुछ समाप्त कर देता है, वही समय शिव के अधीन है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, पर शिव संहार नहीं, परिवर्तन करते हैं। शिव का यह रहस्य हमें बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक चक्र है जिसमें प्रवेश कर आत्मा फिर एक नया रूप लेती है। शिव के रहस्य अनेक हैं, अनंत हैं। हर कथा, हर रूप, हर प्रतीक, हर अनुभव हमें अपने भीतर के शिव की ओर ले जाता है। शिव कोई कल्पना नहीं, कोई देवी देवता नहीं। वे एक स्थिति हैं, एक वास्तविक अनुभव हैं। जब मन शांत होता है, जब हृदय भक्ति से भरता है, जब आत्मा एकत्व को महसूस करती है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। जो दिखे नहीं वही सबसे निकट है, जो सुने नहीं वही सबसे सच्चा है, और जो जन्मा नहीं, मरा नहीं, वही शिव है। हर हर महादेवा, ओम नमः शिवाय। अब जब आप शिव के रहस्यमय संसार में डूब चुके हैं, जब आप उनके स्वरूप, उनके प्रतीकों, उनके ज्ञान और चेतना को समझने की दिशा में एक कदम बढ़ा चुके हैं, तो प्रश्न उठता है, अब आगे क्या? क्या शिव को जानना संभव है, या उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है? शिव हमें केवल पूजा पाठ का रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें एक गहरी चेतना की ओर ले जाते हैं। शिव कहते हैं, स्वयं को जानो। वे सिखाते हैं, जो तुम्हारे भीतर है वही ब्रह्मांड में है। उनका योग केवल शरीर नहीं, चेतना का योग है। उनका तांडव केवल नृत्य नहीं, ऊर्जा का विस्फोट है। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण दुनिया में यदि कोई हमें संतुलन दे सकता है, तो वह शिव का ज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान और शिवाधुनिक विज्ञान जिस ब्रह्मांड के रहस्यों को आज खोजना शुरू कर रहा है, शिव ने उन्हें हजारों वर्षों पहले योग और तंत्र के माध्यम से समझा और बताया। क्वांटम ऊर्जा, ये शिव की तांडव शक्ति ब्लैक होल, ये शिव की तीसरी आंख स्पेस टाइम कर्व, ये शिव का चक्र, शिव का हर पहलू विज्ञान के किसी सिद्धांत से मेल खाता है, पर उस समय की भाषा प्रतीकों की थी। कैलाश और शिव की अनंत उपस्थिति। कैलाश आज भी वैज्ञानिकों और यात्रियों के लिए रहस्य है। वहां समय स्थिर हो जाता है, वहां हृदय की धड़कनें बदल जाती हैं, वहां अनुभूति होती है किसी महान चेतना की, किसी ऐसे अस्तित्व की जो केवल है। कई साधु कहते हैं, शिव वहां आज भी ध्यान में लीन है। क्या यह संभव है कि कोई चेतना हजारों वर्षों से इस धरती पर सक्रिय हो? भविष्य की दिशा,
शिव तत्व को अपनाना आज दुनिया विज्ञान, तकनीक और यंत्रों की ओर भाग रही है, लेकिन साथ में बढ़ रहा है तनाव, अकेलापन और भय। ऐसे में शिव की चेतना ही हमें संतुलन दे सकती है। योग से शरीर और मन का शुद्धिकरण, ध्यान से आत्मा की खोज, तांडव से नकारात्मकता का नाश, भक्ति से स्वयं का विस्मरण। शिव केवल एक पूज्य नहीं है, वे एक जीवन शैली हैं। शिव कहते हैं, मैं तुम में हूं। उनकी यह भावना अद्वैता का मूल है, अहम ब्रह्मास्मि। जब आप ध्यान में बैठते हैं और मन की परतें हटती हैं, तो वहां जो मौन है वही शिव है। आप शिव को कहीं बाहर नहीं पाएंगे, वे आपके भीतर हैं, प्रकाश की तरह, चेतना की तरह। शिव सनातन, अजर, अमर। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी शिव रहेंगे। शिव का अस्तित्व काल, समय और स्थान से परे है। वे केवल एक नाम नहीं, एक अनंत ऊर्जा है। इस यात्रा के अंत में हम कह सकते हैं, शिव को समझना ब्रह्मांड को समझना है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है स्वयं को समझना। जब आप शिव के स्वरूप को नमन करते हैं, तो वास्तव में आप अपने भीतर की चेतना को प्रणाम कर रहे होते हैं। और यही है शिव का अंतिम रहस्य, तत्वमसि, तू वही है। अब जब आप यह यात्रा समाप्त कर रहे हैं, तो शिव से एक प्रार्थना करें कि वे आपको उस मार्ग पर ले जाएं जहां आप स्वयं को पा सकें, जहां ना भय हो, ना मोह, सिर्फ शांति हो, चेतना हो और शिव हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और हाँ, इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।